नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित चौरसिया वीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने इसके पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था तरल दाब के पार्ट फर्स्ट में कि वहाँ पर हमने अलग अलग न्यूमेरिकल्स कराए थे जिसमें आपको 5 क्वेश्चन कराए गए थे। और आज के इस वीडियो में हम आपको 5 क्वेश्चन और कराने वाले हैं, मतलब 1 से 5, उसके बाद 6 से 10। तो दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि आपके जो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होनी थी वो अब आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। धीरे धीरे वीके क्लासेस आपके सभी न्यूमेरिकल को, जो भी आपकी समस्या हो उसको आप कमेंट में ज़रूर लिख के भेजा करिए। वीके क्लासेस के माध्यम से आपको या तो वीडियो सोल्यूशन उसको मिलेगा या तो फिर हैंड रिटन। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज के इस पार्ट सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के स्तंभ के बराबर है। तो वायुमंडलीय दाब की गणना पास्कल में ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको दिया गया है 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के स्तंभ के बराबर है। आपने ब्लड प्रेशर वाली मशीन देखी होगी जिससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। उसमें देखते हैं क्या कि जो लिक्विड होता है वो ऊपर की ओर जाता है। वो लिक्विड ही आपका क्या होता है, पारा होता है। ठीक है ना। पारे में एक खास गुण ये भी होता है, आपको ये जान लेना चाहिए कि पारा जो होता है वो कांच पर चिपकता नहीं है। और दूसरी चीज, जो पारा है उसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं और इसका सिंबल Hg होता है। ठीक है दोस्तों, आइए तो यहाँ पर आपको जो ऊंचाई दी गई है, ये जो पारे का स्तंभ वो दिखाएगा, वो कितना दिखा रहा है, 76 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दोस्तों, अगर हम इसको मीटर में बदलना चाहें तो इसमें हम क्या कर दें, 100 से भाग कर देंगे तो ये आपका मीटर में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपको जी का मान दिया गया है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जी के मान के साथ साथ आपको दिया गया है पारे का घनत्व, और घनत्व को हम लोग किससे दिखाते हैं, रो से। तो रो बराबर आपको कितना दिया गया है, 13.6 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये आपको दिया गया। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि तो वायुमंडलीय दाब की गणना करनी है, तो आपको पता है दाब बराबर होता है क्या, H⍴g। ये होता है दाब का फार्मूला। तो P बराबर एक फार्मूला होता है F/A। जब हमको क्वेश्चन में फोर्स और एरिया दिया रहेगा तब हम वो फार्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसमें दिया गया है H दिया गया है, रो दिया गया है, G दिया गया है, तो हम क्यों वाला फार्मूला यूज करेंगे, हम वो फार्मूला यूज करेंगे जो हमको दिया गया है। तो P बराबर H⍴g फार्मूला जब लगाया कर इसको हम सॉल्व करें तो H का मान दिया गया है 0.76 गुणे आपका 10 और फिर आपका 13.6। इन सब को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आएगा 10.3 गुणे 10⁻⁴। तो यहाँ पे देखिएगा 10⁻⁴ आ। तो यहाँ पर दशमलव को हम एक अंक और आगे लाते हैं। जब हम बाईं ओर लेके जाएंगे तो आपकी जो पावर है वो बढ़ती है, अगर प्लस में है तो, अगर माइनस में तो वो भी बढ़ेगी। हालांकि -3 है तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करते हैं। नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 2000 किलोग्राम का वाहन उठाने के लिए एक हाइड्रोलिक पंप का निर्माण किया गया है। इसके बड़े पिस्टन का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा छोटे पिस्टन का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए कि वाहन को उठाने के लिए छोटे पिस्टन पर कितना बल आरोपित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो हाइड्रोलिक लिफ्ट से संबंधित है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब आपने देखा होगा अपनी पुस्तक में क्या, कि इस प्रकार की आपको संरचना देखने को मिली होगी जिसमें एक साइड आपका पिस्टन जो है वो P1 लगा होता है और दूसरे साइड जो है आपका पिस्टन
P2 लगा होता है। इस प्रकार से आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट का निर्माण किया जाता है, जिससे हमको भारी वाहन को उठाना होता है। ये आपका समझ लीजिए कोई एक भारी वस्तु है, ठीक है ना, इसको ऊपर की ओर उठाना है। तो ध्यान दीजिए एक आपका ये पिस्टन P1 है और ये पिस्टन आपका क्या है, P2 है। तो ध्यान दीजिए हमसे ये पूछ रहा है, मान लीजिए इसका जो क्षेत्रफल है वो A1 है और इसका क्षेत्रफल क्या है आपका A2। आपके सामने जो हमने फिगर बनाया है ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का है, जिसमें हमको इस न्यूमेरिकल के में कह रहा है कि किसी वाहन को उठाना है। तो पहले उससे पहले हम आइए देखते हैं कि यहाँ पे किसी वस्तु को कैसे उठाते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका एक छोटा पिस्टन दिख रहा है, एक बड़ा पिस्टन दिख रहा है। छोटे पिस्टन का जो क्षेत्रफल है वो A1 और क्वेश्चन में वही छोटे पिस्टन का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वहीं पर जो बड़ा पिस्टन है उसका जो क्षेत्रफल दिया गया है A2 का मान वो दिया गया है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे उसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको ये सॉल्व करना है कि जो छोटा पिस्टन पर कितना बल आरोपित किया जाए, कब, वाहन को उठाने के लिए। मतलब यहाँ पर F1 कितना फोर्स अप्लाई करें जिसके कारण ये जो आपका दिया गया है 2000 किलोग्राम का वाहन वो ऊपर की ओर उठने लगे। तो दोस्तों आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको पता है ग्रेविटी की वैल्यू तो आपको पता ही होगी। मान लीजिए आपको ग्रेविटी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो आप तो इतना जानते हैं कि जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जो छोटे पिस्टन का क्षेत्रफल है A1 बराबर कितना दिया गया है, A1 बराबर आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर में 10⁻⁴ में से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जो छोटे पिस्टन का जो बड़े पिस्टन का जो क्षेत्रफल है वो है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको भी हम मीटर स्क्वायर में बदलने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा 900×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब देखिए A1 और A2 की वैल्यू हमको पता चल गई, A1 और A2 की वैल्यू हमको मिल गई। अब इसके बाद हमको G की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, कितना, G की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद एक वैल्यू हमको और दी गई है किसका, वाहन का द्रव्यमान जो m कितना दे दिया गया है 2000 kg। तो दोस्तों यहाँ के बाद अब देखिए हमको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको वाहन को उठाने के लिए छोटे पिस्टन द्वारा कितना बल आरोपित किया जाएगा। तो मतलब आपसे F1 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, F1 पूछ रहा है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट को उठाने के लिए यहाँ पर एक रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन है F2/F1 = A2/A1। ये होता है दोस्तों रिलेशन, ठीक है ना। तो सॉरी, हाँ सही है कि F2/F1 = A2/A1। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम कहें कि F1 इस फार्मूले में लिखा जाए तो क्योंकि हमको F1 निकालना, छोटे पिस्टन पे जो हमको बल लगाना है, तो F1 हो जाएगा F2 × A1/A2। क्या हो जाएगा F2 × A1/A2। अब ध्यान दीजिए इसको हम सॉल्व करें तो F2 की जो वैल्यू है वो क्या है अभी हमको पता नहीं, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, F बराबर होता है ma या F बराबर होता है mg। तो m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हो जाएगी m की वैल्यू जो है वो हो जाएगी दोस्तों कितना, m की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2000, ठीक है, इंटू आपका A1 कितना दिया गया है, A1 दिया गया है 10 × 10⁻⁴, ठीक है, मीटर स्क्वायर में, होल अपॉन A2 की वैल्यू कितनी दी गई है 900 × 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल, 00 से ये 00 कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आएगा 200/9, ठीक है दोस्तों। तो सॉरी यहाँ पर अभी G की वैल्यू हमने रखा था, ठीक है। तो 200 इसको ठीक 200 × 9.8 होल अपॉन 9। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये हमारा आएगा 2 पर डबल जीरो लगा लेते हैं, 2 8 16 और 2 9 18 और 18 1 19।
तो ये हो जाएगा आपका 81 डिजिट पर डेसिमल। तो हो जाएगा क्या आपका कि 1960/9। अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका 9 × 18 1 आएगा, तो 9 × 9 आपका हो जाएगा 7 और 9 से 1 63। तो 217.7 आपका क्या आ जाएगा न्यूटन जो है वहाँ पर फोर्स लगेगा, जो लगभग आपके 218 न्यूटन के बराबर है। दोस्तों नोट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, उसके शरीर तथा एक पैर का क्षेत्रफल दिया गया है 1.2 मीटर स्क्वायर तथा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसके द्वारा जमीन पर कितना दाब आरोपित किया जाएगा? ये समझ लीजिए दोस्तों, क्या है आपकी जमीन है, ये आपका कोई हंसता मुस्कुराता हुआ एक व्यक्ति है, ठीक है। ठीक है, ये एक हंसता मुस्कुराता हुआ एक व्यक्ति है जो आपसे हाय बोल रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो ये व्यक्ति है ये क्या कह रहा है इसको समझिएगा कि एक व्यक्ति का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, मतलब इसका जो द्रव्यमान आपको दिया गया है वो दिया गया है 80 किलोग्राम, और कह रहा है कि उसके शरीर तथा एक पैर का क्षेत्रफल, मतलब उसके पूरे बॉडी का जो क्षेत्रफल है वो है 1.2 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर वो एक पैर को अपने मोड़ ले और केवल एक पैर पर खड़ा होता है तो एक पैर का जो क्षेत्रफल है, उस एक पैर का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है कितना आपको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वो व्यक्ति क्या करे, वो व्यक्ति आपका लेट जाए, क्या कर जाए, लेट जाए, ठीक है। अगर वो व्यक्ति लेट जाए तब वो इस जमीन पर कितना दाब डालेगा, और अगर वो दोनों पैरों पर खड़ा हो तब वो कितना दाब डालेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जब व्यक्ति लेटा हो तब हम मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए जब व्यक्ति लेटा होगा तो इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल इसमें काम करेगा। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है 1.2 मीटर स्क्वायर। तो पहला जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने चल रहे हैं कि जब व्यक्ति लेटा हो, जब आपका व्यक्ति क्या हो, जब व्यक्ति लेटा हो तब हमको इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति लेटा हो तो सबसे पहले उसका द्रव्यमान क्या है, तो पता चला m बराबर भैया 80 किलोग्राम है, और उसके शरीर का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो a बराबर दिया गया है 1.2 मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया दोस्तों। इसके बाद देखिए हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले g का मान दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमसे कह रहा है कि सबसे पहले प्रेशर निकालना है, तो P क्या हो जाएगा F/A। फोर्स आपको कितना दिया है, नहीं दिया, तो F बराबर हमको सूत्र पता है mg का बोल अपान m की वैल्यू हमको पता है 80 दिया गया है, और g की वैल्यू 9.8 दिया है, और आपके क्या कहते हैं एरिया जो है वो 1.2 दिया गया है। अगर इन सबको हम दोस्तों सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद हमको एक आंसर मिलेगा, क्या वो आंसर सॉल्व करने में मिलेगा। जैसे एक बार सॉल्व करें 10 देखो, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, हम डेसिमल को हटा सकते हैं। अगर डेसिमल के बाद सेम डिजिट हो ना हो तो 0 लगाकर हटाएंगे, और अगर है तब तो कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट थे, यहाँ पे थे, हमने हटा दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से काटे 6, 2 से काटे 40, 2 से 3, 2 से 20, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1960/3। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारा आएगा क्या, ये आ जाएगा 3 6 जा 18 बचा 1, 3 5 जा 15 बचेगा 1, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, मतलब 653 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो दोस्तों इतना आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब जब व्यक्ति आपका लेटा होगा तो वो 653.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का क्या लगाएगा, प्रेशर दाब डालेगा। अब आइए देखते हैं कि अगर वही व्यक्ति दोनों पैरों पर खड़ा होता तब वो कंडीशन क्या होती। देखते हैं नंबर 2, जब व्यक्ति दोनों पैरों पर खड़ा हो, दोनों पैरों पर खड़ा हो, जब आपका व्यक्ति दोनों पैरों पर खड़ा होगा तब देखिए क्या होगा। ध्यान दीजिए, आपके यम का मान तो वही रहना है, ठीक है। एरिया में देखेंगे जो आपका क्षेत्रफल है, एक पैर का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों पैर का कितना हो जाएगा 60 120। तो दोनों पैर का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो 120 × 10⁻⁴ क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको निकालना क्या है यहाँ से P क्या हो जाएगा F/F फार्मूला होता है, F बराबर mg मतलब 80 × 9.8 और एरिया जो है वो है 120 × 10⁻⁴। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जाए 4 3 जा 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 19.6, ये ऊपर चल जाएगा 10 की पावर हो जाएगा आपका +4 होल अपॉन, यहाँ पे देखिएगा ठीक है, होल अपॉन आपका हो जाएगा 3। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 3 6 जा 18, 1 3 5 जा 15 और बचेगा 1 3 3 जा 9। तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या दोस्तों, इस 6.53 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर इसको भी हम 6 पॉइंट के समथिंग लिखेंगे तो 6.53 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको देखने में क्या लग रहा है कि यहाँ पर जब वो व्यक्ति लेटा है तो केवल 6.53 × 10⁻⁻², मतलब इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो केवल 653 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लगाएगा। और वहीं पर अगर वो व्यक्ति दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है तो क्या हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर यही लगभग आपका आएगा 65,300। मतलब अगर व्यक्ति खड़ा होगा किसी भी वस्तु पर तो वो उस पर ज़्यादा प्रेशर डालेगा, ठीक है, और अगर उस पर लेट जाएगा तो उस पर कम प्रेशर डालेगा। तो आपको यहाँ से ये भी समझना है कि अगर व्यक्ति एक पैर पर खड़ा होगा तो उस समय वो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, दाब डालेगा, और अगर दोनों पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो उसका आधा हो जाएगा, और अगर वो लेट गया तो इन दोनों से कम ही दाब डालेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए दोस्तों कि जिस चैप्टर का हम न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, अगर आपके माइंड में जो भी न्यूमेरिकल आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पे जो लिखा, अगर आपके माइंड में उसका स्ट्रक्चर हूबहू बन रहा है, हूबहू बनने का मतलब ये कि जैसे ही हमने आपको ये क्वेश्चन लिखाया तो आपका माइंड अगर वहाँ पे काम कर रहा है कि हाँ अब हमको एक क्या कहते हैं टंकी, जैसे टंकी संबंधित है, टंकी हाइड्रोलिक लिफ्ट से संबंधित है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, अगर वो संरचना आपके माइंड में बनने लगती है तो समझ जाइए दोस्तों आप लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब आपको न्यूमेरिकल लगाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि अधिकांशतः ये देखा जाता है कि चाहे क्लास 10th का हो चाहे क्लास 11th का हो, अगर उस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हमारे माइंड में बन जाता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा हो रहा होगा, या उसको हम अपने आप ड्रा करके अपनी कॉपी में सोच रहे हैं, तब हम ये समझ लीजिए कि अब हम सही डायरेक्शन में न्यूमेरिकल के एकदम करीब पहुंच गए हैं, उसके सॉल्यूशन के एकदम करीब पहुंच गए हैं। जैसे अभी देखिए आने वाले क्वेश्चन को हम आपको चित्र के माध्यम से पहले बताएंगे, उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि तली का क्षेत्रफल है, तो टंकी की जो तली का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, वो हो गया 1.5 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है 1 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब इसमें जो है 1 मीटर तक की ऊंचाई पर, ये समझ लीजिए आपका ये लिक्विड फिल हो रहा है
यहाँ तक आपका कितना है, ये टोटल 1 मीटर। तो 1 मीटर की ऊंचाई तक आपका क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तो कह रहा है जल द्वारा जो टैंक पर आरोपित बल होगा, मतलब जो बल लगेगा उसके तले पर ही लगेगा, बाकी 44 हम लगेगा, लेकिन इसमें तले की बात कर रहा है। तो इस तले पर वो कितना दाब डालेगा। तो पहले हमको क्या दिया गया, क्षेत्रफल A बराबर कितना दिया गया है आपको, 1.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो ऊंचाई दी गई, हाइट कितना दिया गया, h की वैल्यू आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने लिखा नहीं, इसको जानते रहिएगा। h बराबर आपको कितना दिया गया है, h बराबर दिया गया है आपको 1 मीटर, h बराबर आपको दिया गया है 1 मीटर, और g की वैल्यू दी गई है कितना, g की वैल्यू आपको दी गई है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। g की वैल्यू आपको कितनी दी गई है दोस्तों, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं कि एक टंकी की तली का क्षेत्रफल 1.5 मीटर स्क्वायर है और इसमें 1 मीटर की ऊंचाई तक जल भरा है। जल द्वारा टैंक पर आरोपित बल की क्या करना है, गणना करना है। तो सबसे पहले बल तो हम क्या करेंगे, क्योंकि F बराबर m में होता है। F बराबर क्या होता है दोस्तों, m में होता है। तो F का तो 1 मान लीजिए दिया, एक नहीं दिया गया, g दिया, F बराबर mg होता है, तो g दिया गया, m का नहीं पता है। तो कुछ ऐसा हमको करना होगा कि किसी और तरीके से समझाते हैं। तो एक चीज हमको क्या पता है कि जो जल का घनत्व होता है, कितना होता है दोस्तों, जो जल का घनत्व होता है वो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। मतलब जो जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व होता है दोस्तों, चाहे कहें 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, चाहे कहें कि 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये दो कंडीशन चाहे जो चाहिए, चाहे आपको ये पसंद हो, चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमको पता क्या है, P होता है क्या, P होता है h/g। क्या होता है, h/g। P होता है h/g। h की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन 1, रो की वैल्यू दी गई है 1000 और g की वैल्यू कितनी है 10। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 10⁴ मतलब 10,000 क्या आ जाएगा दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका क्षेत्र, किसका मात्रक है, तो ये दोस्तों मात्रक है आपके दाब का। तो P बराबर है h/g, जिसको सॉल्व करने पे ये है। हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, बल। तो हमको पता है P फार्मूला होता है F/A। तो F बराबर क्या हो जाएगा, P × A। P की वैल्यू कितनी दी गई है, P की वैल्यू दी गई 10⁴ और A की वैल्यू कितनी दी गई है 1.5। कितनी दी गई दोस्तों, 1.5। तो मतलब आपका 1.5 × 10⁴ न्यूटन ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मतलब ये जो जल भरा हुआ है ये टंकी की तली पर 1.5 पूरे 10⁴ न्यूटन का क्या लगाएगा, बल लगाएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में 10⁻³ किलोग्राम का पत्थर उठाने के लिए कितने भार की आवश्यकता होगी यदि दोनों पिस्टनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात 5 है। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इस क्वेश्चन को हमको अच्छे से समझना है, उसके बाद आगे चलना है। कह रहा है कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में 10⁻³ किलोग्राम का पत्थर उठाने के लिए कितने भार की आवश्यकता होगी। फिर से दोस्तों, ये आपके सामने हाइड्रोलिक लिफ्ट हमने बना दी। इस हाइड्रोलिक लिफ्ट में यहाँ पे आपका छोटा वाला पिस्टन है, ये बड़ा पिस्टन है, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। कह रहा है कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में 10⁻³ यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है जिसका वजन कितना है आपका दोस्तों, 10⁻³ किलोग्राम का पत्थर उठाना है। 10⁻³ किलोग्राम के पत्थर उठाने के लिए कह रहा है कि यहाँ से कितना दाब डाला जाएगा, कितना बल लगाया जाए कि वो आगे ऊपर की ओर उठ सके। तो ध्यान दीजिएगा कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में 10⁻³ किलोग्राम का पत्थर उठाने के लिए कितने भार की आवश्यकता होगी यदि दोनों पिस्टनों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफलों का या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 5। मतलब जो है
A2/A1 मतलब बड़े पिस्टन का क्षेत्रफल और छोटे पिस्टन का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात कितना दिया गया है आपको, उसका अनुपात दिया गया है आपको 5। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए यहाँ से बल F1 लगाते हैं तो इधर बल कितना लगता है ऊपर की ओर F2। तो यहाँ पे कह रहा है कि कितना बल लगाया जाएगा, तो हमको क्या पता है कि जो यहाँ पे बल लगाया जाएगा F बराबर सूत्र क्या होता है, M में होता है। लेकिन आपको एक रिलेशन पता है क्या कि F2/F1 इज इक्वल टू F2/F1 इज इक्वल टू होता है यहाँ पर क्या A2/A1। क्या होता है दोस्तों, A2/A1। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है F1 की वैल्यू। तो आपका यही फार्मूला हो जाएगा F1 इज इक्वल टू F2 इंटू A1 होल अपान क्या हो जाएगा A2। तो देखो A1/A2 यहाँ पे दिया है A2/A1 की वैल्यू अगर 5 है तो A1/A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5। F बराबर mg होता है तो m का मान कितना दिया गया है 10⁻³ तो 10⁻³ है इंटू आपको पता है F बराबर mg होता है और यहाँ पे जो g की वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा इंटू आपका जो A1/A2 का है वो कितनी है 1/5। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10,000 मतलब 10,000 बटे गुणे 1/5 सॉल्व कर लें तो 5 2 जा 10 उसके बाद आपका कितना जाएगा 2000। ठीक है, तो ये 2000 क्या जाएगा दोस्तों 2000 न्यूटन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो आएगा कितना 2000 न्यूटन। आप इसी 2000 को न्यूटन को हम लिख सकते हैं 200 किलोग्राम इंटू भार, किलोग्राम भार। इसी 2000 न्यूटन को हम 200 किलोग्राम भार लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम तरल दाब में उस सिलेक्टेड क्वेश्चन को आपके सामने 2 पार्ट में लाया। जो इसका पार्ट फर्स्ट था उसमें आपको हमने 5 क्वेश्चन कराए थे और पार्ट सेकंड में भी 5 क्वेश्चन कराए। ये जो 10 क्वेश्चन हैं आपके पूरे इस चैप्टर में आए हुए सभी फार्मूले को कवर करता है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपके आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।